हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि पूष माह में यानी कि पौष माह में कालाष्टमी पर जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं वो कौन कौन से संयोग हैं जिसमें कालाष्टमी मनाई जाएगी यानी कि भैरवाष्टमी मनाई जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं इस दिन कौन कौन से मंगलकारी संयोग किस दिन हो रहे हैं, कौन सी डेट को हो रहे हैं और कालाष्टमी कौन से दिन और कौन सी डेट को मनाई जाएगी जिस दिन शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। तो वो कौन सी डेट है जिसमें शुभ संयोग बन रहे हैं, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो सनातन धर्म में कालाष्टमी पर्व का जो विशेष महत्व है और यह पर्व हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भैरव देव की पूजा भी की जाती है और साथ ही उनके निमित्त कालाष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। और इस व्रत को करने से साधक के जीवन में सभी व्याप्त कमियों की सभी कष्टों से उनको मुक्ति प्रदान होती है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार 22 दिसंबर को पौष मास की कालाष्टमी है और यह पर्व भगवान शिव के रौद्र रूप यानी काल भैरव देव को समर्पित है और इस शुभ तिथि पर काल भैरव देव की पूजा की जाती है। साथ ही विशेष काम में सफलता पाने के लिए व्रत भी रखा जाता है। तो ज्योतिषियों की माने तो पूष माह की कालाष्टमी पर दुर्लभ त्रिपुष्पर योग बन रहे हैं जो मंगलकारी योग माने जा रहे हैं और इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो साथ ही सभी बिगड़े काम भी बन जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कालाष्टमी का शुभ मुहूर्त कि हम पूजा किस मुहूर्त में करें जिससे कि शुभ योगों में वो शामिल हो जाए। तो पूष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 22 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर और वहीं अष्टमी तिथि का समापन होगा 23 दिसंबर को शाम 5:07 पर और काल भैरव देव की पूजा निशा काल में की जाती है। तो इसके लिए 22 दिसंबर को पूष महीने की कालाष्टमी मनाई जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन से शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है और कौन कौन से समय हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 त्रिपुष्कर योग के बारे में। तो पूष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है और इस योग का निर्माण सुबह 7:31 से हो रहा है। तो वहीं समापन दोपहर 2:31 पर होगा। तो ज्योतिष त्रिपुष्कर योग को बेहद उत्तम मानते हैं और इस योग में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से साधक की हर मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहती है। नंबर 2 कौन सा योग बन रहा है वो है आयुष्मान योग। तो आयुष्मान योग कैसा होता है तो वो भी जान लीजिए। तो पूष माह की कालाष्टमी पर आयुष्मान का जो संयोग बन रहा है यह योग संध्या काल 7 बजे तक है और इसके बाद सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है और आयुष्मान और सौभाग्य काल में भैरव देव की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही मनचाही मुराद भी पूर्ण होगी। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और इसके बाद करण एवं नक्षत्र योग भी बन रहा है। तो पूष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही भव और बालव करण का योग भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो पूष माह की कालाष्टमी पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं और इस योग में काल भैरव देव की उपासना करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो इन समय का इन योगों का ध्यान रखें और इन्हीं शुभ संयोगों में मुहूर्त में पूजन करें जिससे कि कालाष्टमी पर भगवान प्रसन्न हो जाएं और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। और जिसमें सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10 पर, वहीं सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 5:30 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा जिसमें पूजा अर्चना की जाती है भगवान के लिए। तो वो रहेगा समय सुबह 5:21 से 6:16 तक। सो प्लीज़ इस समय का इस मुहूर्त का इन योगों का ध्यान रखें कि कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण इन संयोगों में हो रहा है जिसमें अगर हम पूजा अर्चना करेंगे तो वो ज़्यादा सफल मानी जाएगी और इन जो शुभ और दुर्लभ संयोगों का जो निर्माण बन रहा है इसका फ़ायदा उठाएं जिससे कि आप सभी की भी भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आपको ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक जयकारा अवश्य लगाएं हर हर महादेव का। और ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।